हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। और आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके टर्म पेपर्स में आ सकते हैं, एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। सो आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसके लिए ये वीडियो बनी है। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन। और उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दीज वीडियोस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो ये शेयर करें अपनी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके एग्जामिनेशंस में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया जो है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन लैटिट्यूड्स डैश एंड डैश। जो इंडिया की जो मेन लैंड बाउंड्री है, एक तरीके से लाइक जो मेन लैंड है इंडिया का, वो लैटिट्यूड्स कुछ जो हैं उन कोऑर्डिनेट्स पर एक्सटेंड करता है। हमें ये बताने। सो व्हाट वी हैव टू टेल इन दिस क्वेश्चन इज कि जो इंडिया की सपोज ये लैटिट्यूड्स हैं, फिर हमें ये बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने इंडिया के लैटिट्यूडल जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, डोंट गो ऑन माई ड्राइंग बट समहाउ लाइक दिस। सो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमें वो बताने लैटिट्यूड्स के। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। फर्स्ट, बी इज 2 डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। सी इज 6 डिग्री 8 नॉर्थ एंड 17 डिग्री 1 मिनट नॉर्थ। अब फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो ये है 6 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 28 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। सो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। अब आप ऐसे देख सकते हैं कि जो ये बी वाला ऑप्शन है, जो ये हमें दिया गया है 2 डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ वाला जो ऑप्शन है, बिकॉज वी नो कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, राइट? कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमें मेन लाइन का क्या हमें पता है कि कितना है। लाइक ये जो डिग्री का जो उनका जो डिस्टेंस है दैट इज 30। और सेम गोज फॉर द लैटिट्यूडनल ऑल्सो। जो यहाँ पे गुजरात का होता है तो लैटिट्यूडनल जो है वो भी 30 पड़ता है अप्रोक्सीमेटली, अगर देखा जाए तो। कौन सा सबसे क्लोजेस्ट पड़ रहा है हमें ये नोटिस करना है। एज यू कैन सी, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ जो है, इसमें जो डिस्टेंस ऑलमोस्ट मतलब डिफरेंस जो पड़ रहा है दैट इज क्लोजेस्ट टू लाइक इट इज द समवन जो सबसे क्लोजेस्ट है 30 डिग्रीज के। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज द राइट वन। ये ऑप्शन सही नहीं है बिकॉज हमें पता है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है इंडिया। ओके, और सेम गोज फॉर ये, क्योंकि 30 नहीं निकल पा रहा है, सिमिलरली ये भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, the main land of India extends between latitudes कौन से? 8 डिग्री 4 north and 37 डिग्री 6 minutes north. Answer is 1 A. Okay, then let's go for the question number 2 of these questions. Okay, so what is the longitudinal extent of India? So longitudinal extent India का कितना है हमें ये बताना है। जो हमें पता है कि जो अगर लॉन्गिट्यूडनल्स जो है सपोजिवली ये जो है, तो जो दोनों का जो बीच में जो मतलब डिग्री वाइज जो पड़ता है दैट इज ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें वो ऑप्शंस चूज करने हैं जो क्लोज पड़ते हो 30 डिग्रीज के। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल हमारे जो कोऑर्डिनेट्स पड़ रहे हैं इंडिया के, वो कौन से हैं, क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन है 65 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 92 डिग्री 3 मिनट्स ईस्ट। थर्ड ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। एंड द लास्ट ऑप्शन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज 63 डिग्री 23 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। सो दीज वर द 4 ऑप्शंस जो हमारे पास है। और क्वेश्चन हमारा कि क्या है, कौन से जो लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, वो क्या है। हमें पता है जो दोनों का बीच का एक तरीके से हम देखा जाए जो वो है दैट इज ऑफ 30
डिग्रीज। ओके, अब ए और सी ऑप्शन जो है यही दो ऑप्शंस हैं जो क्लोज हैं किसके, 30 डिग्रीज के। एज यू कैन सी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट में आता है दैट इज दी ए एंड सी, लेकिन जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ए। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज A. So what is the longitudinal extent of India? That is this one. Okay? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। हमारी जो इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, अगर हम मैं ये एक एग्जांपल लेती हूँ, टेक एन एग्जांपल कि ये इंडिया है, तो यहाँ पर जो टिप पड़ती है, सो दिस सदर्न मोस्ट टिप जो है इंडिया की वो हो गई इंदिरा पॉइंट। ओके, हम क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा पॉइंट। सो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास कि जो सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की वो क्या है, तो आंसर आपका होगा इंदिरा पॉइंट, या फिर इंदिरा पॉइंट क्या है, दैट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ओके, अब क्वेश्चन ये नहीं कि वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि सुनामी कौन से साल में आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट जो है वो एक तरह से डूब गया था, दैट वाज सबमर्ज्ड। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा पॉइंट वाज सबमर्ज्ड बाय सुनामी इन द ईयर डैश। कौन से ईयर में सुनामी जो है इंदिरा पॉइंट को एक तरीके से डुबा दी थी पूरा। सो वाज इट ए 2004, या बी 2012, सी 1994, या डी 2005। सो कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। सो देखिए, ये है फैक्चुअल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। सो यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपर्ली कि भाई ये इसका आंसर यही होगा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, राइट। तो जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया जो इंदिरा पॉइंट है वो सबमर्ज हुआ था सुनामी में इन 2004। ओके, सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज 2004, ए 2004। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4, सो विच ऑफ दीज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अब इंडिया है, सपोजिवली दिस इज द इंडिया, और यहाँ पे श्रीलंका आता है। डोंट गो ऑन माई ड्रॉइंग प्लीज। सो कौन सा जो है सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को, अगर हम बात करते हैं, सो वो क्या चीज़ है जो सेपरेट करती है। ऑप्शन नंबर 1 इज पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, फर्स्ट ऑप्शन ये है। बी इज अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, एंड सी इज बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ द अबव। सो ये 4 ऑप्शंस हैं जो हमें बताना है कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कौन सा करता है इसमें से। जो राइट आंसर है वो है दिस, ए, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। और वो क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट होता क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेट इज बेसिकली एक तरीके से जो नैरो चैनल होता है सी का, जो दो लैंड बॉडीज को एक तरीके से डिफरेंट करता है, मतलब एक सेपरेट करता है। सो पाक स्ट्रेट जो है उससे आप याद कर सकते हैं, द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। सो ये जो है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, ए पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। अ नैरो चैनल ऑफ सी सेपरेटिंग 2 लैंड मासेस इज कॉल्ड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, आपको पता होगा। तो इसमें मैंने बोला था कि एक नैरो चैनल सी का जो सेपरेट करता है 2 लैंड बॉडीज को, सपोज दिस इज द लैंड बॉडी, दिस इज द अदर लैंड बॉडी, तो जो एक बहुत नैरो चैनल है एक तरीके से सी का, तो वो उसको क्या बोलेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हो गए, ए दैट इज गल्फ, बी इज स्ट्रेट, सी इज बे, एंड डी इज एस्थमस। ओके, सो अब इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। हमने एक बात की थी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। सो द आंसर फॉर दिस इज राइट, बी, straight. The narrow channel of sea which separates 2 land masses is called strait. Okay? अब आगे बढ़ते हैं। Question number 6. So there is a time lag of around dash hours या फिर minutes between गुजरात and अरुणाचल प्रदेश। अब गुजरात सपोजिवली यहाँ पर आता है, ये वेस्ट साइड पे हम देखते हैं अपने, और ईस्ट साइड पे यहाँ पे सपोज हम लेते हैं अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। सो जो ये टाइम लैग पड़ रहा है एक तरीके से, एक पर्टिकुलर टाइम लगता है किसी भी समय में, मतलब टाइम लगता है इन दोनों के बीच में। सपोजिवली जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी कि सूरज अगर ईस्ट साइड से उगता है ना, है ना, तो सूरज जो है अगर यहाँ से आता है
तो यहाँ तक उसकी रोशनी मतलब फाइनली लाइक गुजरात में दिखने के लिए तो टोटल जो टाइम पीरियड लगेगा वो कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक में। सो अगर हम जो क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ अराउंड डैश बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। अब ऑप्शंस है नंबर 1 2 आवर्स, नंबर 2 1.5 आवर्स, नंबर 3 1 आवर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 30 मिनट्स। सो अब इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही हो सकता है, आप बताओ। What do you think could be the right answer for this? So the right answer for this is 2 hours. So time lag जो लगता है, so there is a time lag of around 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. Okay. Now moving ahead to the question number 7 that we have. So in which direction from the mainland of India are Andaman and Nicobar Islands situated? ठीक है, अब हमने सपोजिवली हम लोग लेते हैं कि दिस इज आवर कंट्री, डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, ठीक है। सो ऐसे करके ये हमारी कंट्री है, द सदर्न पार्ट हम बात कर रहे हैं, ओके। अब कौन सी डायरेक्शन में मेन लैंड की उससे अंडमान और निकोबार जो है वो सिचुएटेड है, वो इधर आते हैं या फिर इस साइड आते हैं। सो जस्ट टेकिंग दिस ऐसे करके कर लेते हैं, ये तो इधर या फिर इधर, ठीक है, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो अब हमें बताना है हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब कुछ इस तरफ, ठीक है। सो या तो इधर, साउथ वेस्ट, साउथ में एक मिनट एक सेकेंड में एक चीज और कर सकती हूँ, दैट इज नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। सो हमें क्या बोला गया, नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया साउथ वेस्ट में, तो एक यहाँ ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन हो गया ईस्ट में, सो दिस कुड बी समथिंग लाइक दिस, और दी अदर ऑप्शन है हमारा साउथ ईस्ट में जो कि हो गया ये, ठीक है। अब जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सो आपको याद होगा कि लक्षद्वीप जो था दैट वाज समवेयर दिस साइड, राइट। सो लक्षद्वीप जो है वो साउथ वेस्ट वाली साइड में पड़ता है, दिस इज फॉर द लक्षद्वीप, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो है लक्षद्वीप के लिए है। सो उसी का जस्ट याद रखने के लिए आपको ये है कि ये वाला जो साइड होगा दिस इज फॉर द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सो कौन से डायरेक्शन में मेनलैंड से इंडिया के, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड, तो वो आंसर है आपका साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में तो हमारा पड़ रहा है लक्षद्वीप, राइट। So that's why the question number 7 का जो right answer है, the question that is in which direction from the mainland of India Andaman and Nicobar Islands situated, that is southeast. Now moving ahead to the question number 8 of this questions. So सबसे पहले हमारे पास जो 8th question है वो ये है कि which of the following like of the places is in the located on the 3 seas. So कौन सी places जो है इंडिया की यहाँ पे जो 3 seas पर located है, like 3 seas जो है उन पर located है। So this is a question that we have today. अब options है हमारे पास पोर्ट ब्लेयर, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कन्याकुमारी, then the third option is कावर्ती and the fourth option is इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। अब कौन सा हो सकता है पॉइंट जो 3 सीज से लाइक जो ऐसी लोकेशन जो 3 सीज पे लोकेट होती है। अब नॉर्थ साइड में तो एज सच सीज वाला एरिया कुछ है नहीं, साउथ साइड में जो इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है यहाँ पर ही सीज पड़ती है। एज यू नो कि यहाँ पर एक तो लाइक हम पूरा ये इंडियन ओशन है इस तरफ पूरा, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चलिए इंडियन ओशन, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल इस साइड पड़ता है एंड इस साइड पड़ता है अरेबियन सी, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है जो तीनों उस पे एक तरीके से लोकेट होता है? सो द राइट आंसर फॉर दिस इज इंडिया में दैट इज Kanyakumari. B. Kanyakumari. So which of the following places of India is located on the 3 seas? That is B. Kanyakumari. Okay. Now moving ahead to question number 9 of this. So question number 9 क्या है? That India का land area जो है वो account करता है this percentage of the world's total geographical area. So जो India का land area है वो इतना percentage करता है total world geographical area में, ठीक है। मतलब सपोजिवली वर्ल्ड जो है इतना है तो इंडिया जो है करीबन इतना परसेंटेज जो है उसका पूरा टोटल जोग्राफिकली बोल रही हूँ, ठीक है, उसका एरिया जो है वो कवर करता है। सो ऑप्शंस है हमारे पास, ए इधर इट इज 5%,
B that is 1.5%, C that is 2.4% या D that is 3.4%. So कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही होगा? बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको लाइक याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. सो जितना अच्छा होगा कि आप इसे ध्यान से समझ करके एक बार पढ़ लें और फिर वो फ्यूचर में याद रहे, है ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज, व्हाट डू यू थिंक? इट इज 2.4% राइट. सो इंडियाज लैंड एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% of the world's total geographical area. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा C, 2.4%. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. So what is the length of Indian coastline? अब इंडियन कोस्ट लाइन बोला गया है, बाउंड्री नहीं बोली गई है, टोटल बाउंड्री. आपके पास ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं. A, you have 15,200 kilometers. B, 7,516.6 kilometers. C, 75,640 kilometers. D, 3,750 kilometers. अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि लाइक कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं. शायद आपको याद हो कि ये वाला नंबर भी हमने कहीं पे यूज किया है. एंड दिस इज द टोटल बाउंड्री, राइट. जो हमारी टोटल बाउंड्री है दैट इज अराउंड 15,200 किलोमीटर्स. सो दिस ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, है ना. और हमें थोड़ा बहुत याद होगा कुछ 7,500 समथिंग कुछ था, है ना, इंडियन कोस्ट लाइन जो थी. सो दिस इज द राइट आंसर. येस, 7,516.6 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन. सो अगर आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो वो ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया. तो उसमें आप क्या लिखोगे? ये वाला 15,200 किलोमीटर्स. लेकिन अभी के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, और उसका आंसर है 7,516.6 किलोमीटर्स. तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि समथिंग 7.5K करके है कुछ, ठीक है. तो ऐसे कुछ है जिससे कि अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे मतलब थोड़ा सा ध्यान रह सको, ठीक है. 7.5K किलोमीटर्स करके कुछ है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. कौन सी कंट्री है विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया. सो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ. अब सबसे ज्यादा बाउंड्री इन द सेंस कि जो सपोजिवली हमारा इंडिया की जो ये है, डोंट गो ऑन माई ड्राइंग प्लीज. तो ये सपोजिवली हमारा है, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा जो है कंट्री शेयर करती है सबसे ज्यादा इंडिया की जो बाउंड्रीज हो गई है इसमें, है ना. तो कौन सी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है. तो हमारे पास ऑप्शंस है. A, पाकिस्तान. B, चाइना. C, बांग्लादेश. या D, नेपाल. कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है. सो इन सारे ऑप्शंस में एज यू कैन सी बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है. इंडिया और जो बांग्लादेश की जो बाउंड्री है इट इज अराउंड 4,096.7 किलोमीटर्स, राइट. तो ये है जो इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्रीज जो है वो इतनी बड़ी है. और ये लॉन्गेस्ट है जो भी हमारे नेबर्स हमें दिए गए हैं उन ऑप्शंस में. सबसे ज्यादा जो है इंडिया और बांग्लादेश जो है बाउंड्री शेयर करते हैं. सो जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, उसका राइट आंसर इज C, बांग्लादेश. बांग्लादेश इज द कंट्री जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ इन कंपेरिजन टू ये जो हमें और रिमेनिंग हमारे नेबर कंट्रीज दिए गए हैं, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु आर द इंडियाज नेबर्स इन द नॉर्थ वेस्ट. अब इंडिया के नेबर्स कौन है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, ये है हमारा क्वेश्चन. कि सपोजिवली हम लोग देखते हैं दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है. सो अगर हम ऐसे लेके चल रहे हैं, इंडिया को मान के चलो कि यहाँ पे बीच में पड़ रहा है, हाँ, तो कौन से हैं जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं, इस साइड पड़ते हैं हमारे नेबर्स, ठीक है. अब इसके हिसाब से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं. म्यांमार और बांग्लादेश है पहला ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज चाइना और नेपाल. थर्ड ऑप्शन इज पाकिस्तान और चाइना. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. अब ये बेसिक चीजें तो आनी आपको बहुत जरूरी है कि
ये वाला कंट्री कहाँ पे हो सकता है, कहाँ लोकेट करता है, जैसे कि थोड़ा सा आइडिया रहना ज़रूरी है मैप वगैरह का। तो इस वजह से मैंने बोला था कि मैप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जैसे कि आपके लिए हेल्पफुल हो एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं म्यांमार और बांग्लादेश वाले पे, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, और हमें ये समझना चाहिए कि वो इस साइड पड़ता है, दिस साइड सपोजिवली। सो दिस म्यांमार, दिस बांग्लादेश जो है वो ईस्ट साइड पड़ते हैं, दिस वन। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। देन चाइना एंड नेपाल पे आते हैं। सो जो ये ऑप्शंस हैं अगर हम देखते हैं तो वो इधर पड़ते हैं, नॉर्थ साइड पे, चाइना, नेपाल, इवन भूटान। वेयर इज दिस? ये है इवन द भूटान। सो ये ऑप्शंस कहाँ पड़ते हैं? दे लाए इन द नॉर्थ साइड, ठीक है। सो यहाँ पे इसका हमारा हो गया नॉर्थ। ओके, देन वी हैव द सी ऑप्शन, द थर्ड ऑप्शन जो है पाकिस्तान एंड चाइना। अभी हमने देखा चाइना जो है वो पड़ता है नॉर्थ में, है ना, हमें ये तो पता चल गया कि चाइना तो है नॉर्थ साइड में, लेकिन आपको नहीं लगता पाकिस्तान इस साइड पड़ता है, लाइक इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया? हमें पता है कि मतलब कंट्री वाइज अगर देखते हैं, सो यस, जो पाकिस्तान है दैट लाइज इन दी नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो पक्का हो गया कि ये ऑप्शन भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना तो नॉर्थ में पड़ता है ना, तो डी ही ऑप्शन होगा। तो इससे हमें एक ट्रिक जो पता चली और वो ये थी, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब ये जो ट्रिक है वो आप बहुत यूज कर सकते हो, क्या कि अगर आपको लगे कि आपको सही आंसर नहीं पता, तो आप क्या करोगे, जो आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, उसको जस्ट हटा दो, ठीक है। तो जो रिमेनिंग ऑप्शंस हो जाएंगे फिर आप उस पर ध्यान दे सकते हो कि नहीं शायद ये वाला होगा, शायद ये वाला होगा। तो ऐसे करके आप एक करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता, अगर आपको सही आंसर नहीं पता हो तो यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब डी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट वन, क्योंकि वो जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज डी। हु आर द इंडियन नेबर्स इन द नॉर्थ वेस्ट? आंसर इज डी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डिफरेंट क्वेश्चंस पर, अब वो है ARQ क्वेश्चंस। अब ARQ कौन से क्वेश्चंस हो गए? ARQ इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है, अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ARQ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो ये हैं कि इन दिस सेक्शन क्वेश्चंस हैव टू स्टेटमेंट्स, दो तरह के स्टेटमेंट्स होंगे विच आर मार्क्ड एज असर्शन A एंड रीजनिंग R, ठीक है। दो तरह के स्टेटमेंट्स A और R ऐसे करके दिए जाएंगे। असर्शन हो गया कि ये तो एक स्टेटमेंट है और ये रीजन दिया गया है उसका, ठीक है। टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, ABCD आपके पास ये ऑप्शंस होंगे और उनका मीनिंग कुछ ऐसे होगा। ए हो गया कि असर्शन और रीजन जो है दोनों गलत सही है, सॉरी, असर्शन और रीजन जो है दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। मतलब जो भी रीजन दिया है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, ठीक है। नाउ बी, ए एंड आर आर करेक्ट। जो ए है और आर है वो दोनों सही ऑप्शंस हैं, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किसको? असर्शन को, जो स्टेटमेंट ऊपर वाला है ए का, ठीक है। सो ए और बी में ऐसा डिफरेंस हो गया। अब सी का क्या है? ए सही है पर आर गलत है, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। डी में क्या है? पहला स्टेटमेंट जो है, जो असर्शन है वो गलत है और रीजन जो है वो सही है। सो ये हमारे चार ऑप्शंस हैं जो हमें ARQ बेस्ड क्वेश्चंस में फॉलो अप करने हैं, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। पहला असर्शन जो है वो ये है दैट असर्शन ए, इन द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। जो इंडियन ओशन है हमारा वो इंडिया के नाम पर बेस्ड है, इस वजह से मतलब उसको जो नाम दिया गया है वो इंडिया से रिलेट होकर के दिया गया, क्योंकि इंडिया की सराउंडिंग में होता है इसलिए वो इंडियन ओशन हो गया। ये है असर्शन। और इसका रीजन क्या दिया गया है? रीजन आर जो है वो ये है दैट इंडिया हैज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। जो इंडिया है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मतलब एक ऐसी लोकेशन जहां से ओशियन रूट्स वगैरह सबसे होता है ना, कि एक तरीके से सबसे वो लोकेट हो पाता है, कोई भी चीज़ें का ट्रांसफर होना, आइडियाज या कॉमोडिटीज का है या फिर कोई भी चीज़ का होता है, तो वो सेंट्रल लोकेशन, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल लोकेशन आता है जहाँ से उसको बहुत सुविधाएं हो सकती हैं किसी भी चीज़ का ट्रांसफर वगैरह सब में। तो इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स।
अब ए ऑप्शन हमें बोलता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजनिंग जो दी गई है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन बोलता है असर्शन और रीजन दोनों सही है पर जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन बोलता है असर्शन सही है रीजन गलत है। डी ऑप्शन बोलता है असर्शन गलत है रीजन सही है। अब इसमें असर्शन सही है कि इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम पर बेस्ड है। रीजन सही है जो इंडिया और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स की। इनफैक्ट जो रीजनिंग दी गई है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर दी असर्शन एज वेल। इस वजह से ए जो आंसर है दैट इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन ए जो है द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, ओके, और रीजन आर जो है दैट इज इंडिया हैज स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि असर्शन सही है, रीजन सही है और जो रीजन गिवन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन एज वेल, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ए, ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 14 जो बोलता है कि बहुत कम डिफरेंस है, देयर इज अ लीस्ट डिफरेंस between the duration of days and nights in Kanyakumari which is located in the far south of the country. So ये बोला गया है इसमें, ठीक है। assertion है हमारा ये बोलता हुआ कि बहुत कम डिफरेंस होता है दिन और रात में ड्यूरेशंस में कन्याकुमारी के अंदर, और रीजन हमें बोल रहा है कि कन्याकुमारी जो है वो लोकेट होता है साउथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं बात, सो यहाँ पे साउथ में लोकेट होता है कन्याकुमारी। सो एज यू नो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। और पर इशू ये है कि जो कन्याकुमारी का जो ये रीजन दिया गया है ये कि वो क्योंकि साउथ में है इस वजह से बहुत कम डिफरेंस होता है ड्यूरेशन ऑफ डेज और नाइट्स में कन्याकुमारी में, ये गलत है। रीजन जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कन्याकुमारी इज क्लोज टू इक्वेटर, क्योंकि कन्याकुमारी बहुत क्लोज है इक्वेटर से, इस वजह से बहुत कम डिफरेंस होता है ड्यूरेशन ऑफ डेज और नाइट्स का, दिन और रात का कन्याकुमारी के अंदर। तो क्योंकि असर्शन सही है, रीजन सही है, पर जो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो सही है लेकिन जो रीजन जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, सो दैट्स व्हाई हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इज बी, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट कि लैंड रूट्स जो हैं दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस द एंशिएंट टाइम्स। लैंड रूट्स ने बहुत एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आइडियाज और कमोडिटीज के शेयर करने में पुराने समय में। और आइडियाज कौन कौन से हो गए? इट विल बी उपनिषद्स, दैट इज आई, उपनिषद्स, न्यूमरल सिस्टम, right? Then we have decimal system। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो इंडिया का जो था वो कल्चर जो है और बहुत इन्फ्लुएंस जो है बाहर पड़ता था, बाहर का भी हमारे कंट्री पर बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा है। और वो कुछ ऐसे कि ग्रीक स्कल्पचर्स जो हुआ करते थे उनका रोल यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। देन जो वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर हुआ करता था, ओके, वो इंडिया में बहुत इन्फ्लुएंस करने लगा इन टर्म्स ऑफ लाइक आर्किटेक्चरल स्टाइल जो हुआ करता था वो बहुत इन्फ्लुएंस होने लगा इंडिया में। कैसे एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि मीनारत हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर स्टाइल जो है जो हमारे इस पे इंडिया के उस कल्चर और आर्किटेक्चर्स पे इन्फ्लुएंस कर रहा था उनके। तो असर्शन जो है वो सही है कि आइडियाज जो है वो शेयर होते थे, ये सारे कम्युनिटीज जैसे कि स्पाइसेस, मसलन, ये सब शेयर होता था। हाँ, अब रीजन हमें दिया गया है कि लैंड रूट्स जो हैं like mountain passes they provide the passage to the ancient travelers। ये भी सही है क्योंकि लैंड रूट्स जो होते थे वो एक पैसेज ही तो प्रोवाइड करते थे जिससे कि जो ट्रैवलर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सके। तो क्योंकि ए सही है, आर सही है, ऑल्सो जो रीजन दिया गया है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो हमारा आंसर जो है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर इज ए क्योंकि असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन जो दिया गया है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सो बिफोर 1947 में क्या हुआ, 3 तरह की स्टेट्स हुआ करती थी इंडिया में। ये है हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट्स बाय लोकल रूलर्स। तो ए हमें बोल रहा है कि 1947 से पहले 3 तरह की स्टेट्स हुआ करती थी, ठीक है। और आर बोल रहा है हमें कि जो प्रोविंसेस हैं वो कौन रूल करते थे? ब्रिटिशर्स। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं
वो कौन रूल करते थे? वो करते थे लोकल रूलर्स वगैरह सब, ठीक है। सो ये 2 स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। सो एसर्शन जो है वो गलत है हमारा। 3 तरह की स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, 2 तरह की स्टेट्स हुआ करती थी, और वो होती थी फर्स्ट इज द प्रोविंसेस, सेकंड प्रिंसली स्टेट्स। रीजन सही है। सो इस वजह से क्योंकि ए गलत है और आर सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जो जिसमें एसर्शन सही है पर रीजन एसर्शन गलत है पर रीजन सही है। सो द क्वेश्चन 16 का आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 17। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम बात कर रहे हैं वही लैंड बाउंड्रीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बोला था मैप वाले क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मैप प्रॉपर्ली। ओके, एसोशन, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। ये बोला है पहला स्टेटमेंट। आर बोलता है कि चाइना, नेपाल एंड भूटान जो है आर ऑन द साउथ ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब एसर्शन सही है कि इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इन दिस साइड, ठीक है। सो अगर हम इसकी सबकी बात करें तो इस तरफ करीबन पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दैट इज नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एरिया में, ठीक है। और बोला गया है चाइना, नेपाल और भूटान जो है साउथ साइड पड़ते हैं। सो डू यू थिंक कि चाइना, नेपाल और भूटान जो है वो साउथ साइड पड़ते हैं इस तरफ पे? नहीं ना, वो कहाँ पड़ते हैं? वो पड़ते हैं इधर। सो दैट्स वाई दे डोंट लाई इन द साउथ साइड, वो लाई करते हैं नॉर्थ साइड में इंडिया की, ठीक है। और बांग्लादेश ईस्ट साइड में करता है, दैट इज करेक्ट। तो क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि चाइना, नेपाल और भूटान साउथ में नहीं नॉर्थ में लाई करते हैं, इस वजह से रीजन जो हो गया वो हो गया गलत। सो अब हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी, करेक्ट सी, जिसमें एसर्शन सही है बट रीजन गलत है। सो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर इज सी। अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 18। एसर्शन बोलता है कि हम आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स। हमारे जो साउथ में जो नेबर हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, जो सी के तरफ आते हैं, वो हो गए श्रीलंका और मालदीव्स। रीजन बोलता है कि मालदीव्स जो है आइलैंड है आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब एसर्शन सही है पर रीजन में इशू है। जो मालदीव्स वाला आइलैंड्स है दे आर नॉट सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ अंडमान एंड निकोबार। वो किसके साउथ में लोकेटेड है? वो लोकेटेड है लक्षद्वीप के। तो क्योंकि ये रीजन गलत है, अब हम बात करते हैं ऐसे की, है ना। तो लक्षद्वीप अगर सपोज हम वैसे बात करते हैं, सो लक्षद्वीप अगर यहाँ पड़ता है तो उसके साउथ में पड़ते हैं, ठीक है। सो मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, नॉट अंडमान एंड निकोबार। दैट मेक्स रीजन जो दिया है वो गलत हो गया। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, जिसमें एसर्शन सही है पर जो रीजन है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर है सी। आते हैं 19th पर। सो इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की जो है सेंट्रल लोकेशन होती है बीच में, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है, ठीक है। और रीजन दिया है कि इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। सी, ए एकदम सही है कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में पड़ता है हमारा इंडिया की सेंट्रल लोकेशन जो है वो बीच में पड़ती है। रीजन कि क्या कहते हैं, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। सिंस इंडिया जो है साउथ में पड़ता है, इज लाइक साउथ फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन अ प्लेस जहां पे बोथ ईस्ट और वेस्ट एशिया रीच हो सके। सो आर भी सही है और इवन ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए के लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर इज ए। अब आते हैं 20 पे। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारे कंट्री का, वो हम एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे कंट्री के लिए, ठीक है। और देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन गुजरात एंड इन द वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं ऐसे वेस्ट और ईस्ट में ऐसे, सो टाइम लैग जो है वो 2 घंटे का दिया गया है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो ऐसा टाइम लिया गया है जो स्टैंडर्ड टाइम लिया जा सके दोनों उसके लिए, ठीक है। लाइक इट माइट लाई इन द सेंटर समथिंग, ठीक है, जिससे कि 1 hour इधर और 1 hour इधर का हो सके। और वो कहाँ पे पड़ता था हमें याद होगा आपको, हमने याद किया था ये मिर्जापुर यूपी में, ठीक है। सो ये सारे जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आ सकती हैं। सो एसर्शन एकदम करेक्ट कि स्टैंडर्ड मेरिडियन एक ऐसा टाइम है जो पूरी कंट्री के लिए लिया जाता है। रीजन
एकदम सही कि 2 आवर का डिफरेंस है, गुजरात जो वेस्ट में है इधर और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है इधर, और ये रीजन जो दिया है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। दैट्स व्हाई जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज ए। असर्शन सही, रीजन सही, एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी एक अलग से केस प्रॉपर दिए जाते हैं, आपको एक प्रॉपर एक पैसेज दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 1। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन दी साउथ एशिया। इंडिया एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन रहती है साउथ एशिया में। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो इंडिया के पास कितनी स्टेट्स हैं? 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर करती है इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कहाँ पर? इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, और सदर्न साइड में जो साउथ के हमारे नेबर्स हैं वो कौन कौन से? अक्रॉस द सी आर कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, 9 नेबर्स, ठीक है। ये है हमारी स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। सो हु आर इंडियाज नेबर्स इन द ईस्ट? अब ईस्ट साइड में, इस साइड में अगर हम बात करते हैं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, तो इस साइड में कौन से हमारे इंडिया के जो है नेबर्स लाई करते हैं? सो पहला ऑप्शन है हमारे पास पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सेकंड ऑप्शन इज पाकिस्तान एंड चाइना, थर्ड ऑप्शन इज बांग्लादेश एंड म्यांमार, फोर्थ ऑप्शन इज भूटान एंड नेपाल। अब बात यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान किस तरफ पड़ते हैं? दे लाई इन द नॉर्थ वेस्ट, इस तरफ, ठीक। अब बी ऑप्शन है पाकिस्तान एंड चाइना, तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो कहाँ लाई करते हैं? पाकिस्तान हमें पता है दैट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना जो लाई करता है दैट लाइज इन द नॉर्थ, ठीक। बांग्लादेश एंड म्यांमार ये कहाँ लाई करते हैं? यस, दे लाई इन द ईस्ट साइड। और भूटान और नेपाल कहाँ लाई करेंगे? दे लाई इन द नॉर्थ। सो क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन का मेथड करेंगे, अगर आपको याद नहीं कि बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ईस्ट साइड पड़ते हैं, पर आपको आइडिया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लाइक चाइना, भूटान, नेपाल जो है वो कुछ ऐसे नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ साइड में कहीं पे आते हैं, तो एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और फाइनली फिर आंसर आ जाता है सी हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर इज बांग्लादेश एंड म्यांमार। हु आर द इंडियन नेबर्स जो ईस्ट साइड में पड़ते हैं? दैट इज बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 22। अब विच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विद भूटान? ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट राजस्थान एंड गुजरात, सेकेंड आसाम एंड बिहार, थर्ड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन सी स्टेट्स हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं भूटान के साथ? सो राइट आंसर टू दिस इज सी, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। अब इसके साथ साथ और 2 और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखना बहुत जरूरी है, दैट इज फर्स्ट इज आसाम, सेकेंड इज अरुणाचल प्रदेश, राइट। सो ये जो 4 स्टेट्स हैं वो शेयर करती हैं लैंड बाउंड्रीज किसके साथ? हमारे भूटान के साथ। सो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 ऑप्शंस आ जाए, ये 2 ऑप्शंस ना आए, तो सिर्फ ये 2 ऑप्शन याद करने का सेफ नहीं रहेगा ना, तो हमें ये भी याद करना जरूरी है। तो चारों आप याद करो जिससे कि आपका आंसर जो है गलत ना हो। सो कौन सी स्टेट्स हैं जो शेयर करती है लैंड बाउंड्रीज विद भूटान? दैट इज वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर। You made a new friend from a country that does not share a land boundaries with India. Identify the country. Okay, so कौन सी कंट्री है, कौन सा फ्रेंड है जो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, मतलब वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है जो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती इंडिया के साथ? अब हमें पता है, हमने अभी बात करी थी भूटान की, भूटान तो शेयर करता है, ठीक है। म्यांमार की बात की थी, इट ऑल्सो शेयर्स। अफगानिस्तान भी शेयर होता है नॉर्थ वेस्ट वाले उस पे, ठीक है। लेकिन तजाकिस्तान जो है वो नहीं करता। वो किसको शेयर करता है? वो करता है विद पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। सो इस तरह से तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ए इज द राइट आंसर फॉर अस, कि कंट्री, एक फ्रेंड जो है उस कंट्री से बिलोंग करता है जो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता इंडिया से, और वो है ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर इज ए। देन केस स्टडी
पार्ट 2, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, अब हम उस पे आते हैं. सो सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे पूरा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप through the land routes are much older than her maritime contacts. ठीक है, so the various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. While the ocean restricted such interaction for a long time, these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since the ancient time. तो हमने इसमें क्या पढ़ा, जो इंडिया है कॉन्टैक्ट शेयर करता है पूरे वर्ल्ड के साथ, बहुत समय से करता आ रहा है, लेकिन जो लैंड वाला जो इनका रूट्स का जो वो है रिलेशनशिप है वो ज्यादा पुराना है इन कंपैरिजन टू दी मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स जो हैं. ठीक है, सो द वेरियस जो पासेस होते हैं माउंटेन्स के नॉर्थ साइड में जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं एंशियंट ट्रैवलर्स, पुराने जो ट्रैवलर्स होते थे उनके लिए, क्योंकि ओशियंस वाला जो पैसेज होता था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था उस समय पे. ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं वो एक क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कॉमोडिटीज. सो इसके बेसिस पर आइडियाज और कॉमोडिटीज जो है वो शेयर हो पाती हैं इन रूट्स के वजह से. सो आइडियाज एंड कॉमोडिटीज हैव बीन शेयर्ड सिंस द एंशियंट टाइम्स. पार्ट 2. अब आइडियाज ऑफ कॉमोडिटीज जो हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी थी. द आइडियाज ऑफ उपनिषद हो गए, रामायण, पंचतंत्र, हमने सुना होगा उसकी स्टोरीज, इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम. सो ये सारे जो आइडियाज हैं वो बहुत शेयर होते थे. दस could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandises were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek culture, अब इन्फ्लुएंस की बात आ गई, ग्रीक स्कल्पचर्स वगैरह हो गए, आर्किटेक्चर स्टाइल्स कहाँ के, वेस्ट एशिया के. दिस वेस्ट एशिया वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, किस में, डोम्स हो गए, मिनारट्स हो गए, इन सब में. सो दीज वाले जो ये सब जो चीजें होती थी वो बहुत इन्फ्लुएंस करती थी इंडिया को भी. बाहर का कल्चर जो है वो इंडिया में भी बहुत इन्फ्लुएंस करता था, which can be seen in different parts of our country. So ये थे 2 parts. अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. India's relationship through dash routes are much older than her dash contacts. So क्या इंडिया का रिलेशनशिप थ्रू लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर सी कॉन्टैक्ट्स, या India's relationship through land routes are much older than her air contacts, या फिर India relation through air routes are much older than her maritime contacts, या lastly India's relationship through land routes are much older than her maritime contacts. Yes, the D answer is the correct one. कि land का जो roots वाला जो part है वो कहीं बहुत पुराना है in comparison to the maritime contacts के. ठीक है, so question number 24 answer is D, land and maritime. Land routes are much older than the maritime contacts. अब 25th पे आते हैं. The architectural style of domes were taken from. अब कहाँ से लिया गया था ये architectural style? ग्रीस से लिया गया था, ईस्ट एशिया से लिया गया था, वेस्ट एशिया से लिया गया था, या इटली से लिया गया था. हमने अभी ही पढ़ा था ये बात. सोचो कहाँ से लिया गया होगा. मुझे लगता है ये वेस्ट एशिया से लिया होगा. ठीक है, सो डोम्स और मिनारत्स वगैरह जो हुआ करते थे, डोम्स, मिनारत, ये सारे जो वेस्ट एशिया के जो थे वो बहुत इन्फ्लुएंस करते थे किस चीज में, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसके, इंडिया के. सो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल हुआ करता था इंडिया का वो बहुत इन्फ्लुएंस होता था वेस्ट एशिया से. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, तो हो गया लाइक चार मीनार हो गया, राइट. सो ये सारी चीजें जो है बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी. सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25, द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम्स वर टेकन फ्रॉम विच, वेस्ट एशिया. अब आते हैं हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चंस. आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने मैप की बहुत इंपॉर्टेंस दे रही थी, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसके साथ साथ और भी चीजें साथ साथ याद करते रहें. So the standard meridian 82 degree 30 minutes east. Sorry, the standard meridian is 82 degree 30 minutes east. Passes through which of these places? कौन सी places से वो पास होता है standard meridian हमारा? Is it सूरत, या मिर्जापुर, या फिर थर्ड इज मुंबई, या फिर अरुणाचल प्रदेश? कहाँ से पास होता है ये standard meridian जो है? So it passes through मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश से पास आउट होता है ये मिर्जापुर के एरिया से. This स्टैंडर्ड मेरिडियन. आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर इज मिर्जापुर, बी. ओके, देन कमिंग टू द 27th क्वेश्चन. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हिच डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 halves इज रिप्रेजेंटेड एज, ऑप्शन नंबर 1, 82 degree 30 minutes east, B, 23 degree 30 minutes north, C, 23 degree 26 minutes south, D, 8 degree 4 minutes north. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. हमें बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को
कहाँ से कहाँ, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट है जो कि इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। सो अब हमें पहले ही पढ़ा था कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है वो क्या है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले बारे में, सी। सो 23 डिग्री 26 मिनट साउथ जो है ये क्या पड़ रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट। अब 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ जो है ये हमें पता है कि हमारा नॉर्थ एक तरीके से लैटिट्यूड है, ये we talked about it, right? So ये हमारा हो गया latitude. Let me write it nicely. Okay, so ये हमारा latitude है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पड़ रहा। तो राइट आंसर हमारा है B, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। The right answer for the Tropic of Cancer, which divides India into almost 2 halves, is represented as 26 degree 30 minutes north. Question number 27, the right answer is B. Now let's move to the question number 28 of this. That is, which of these cities belong to the state marked below? As you can see here, यहाँ पर राजस्थान जो है वो मार्क किया गया है। हमारी जो स्टेट हमें चूज की गई है that is राजस्थान, ये स्टेट है राजस्थान। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे मैप क्वेश्चंस में स्टेट्स वगैरह जो है सब याद रखें। आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप सारी स्टेट्स याद करें, उनकी कैपिटल्स याद करें, क्योंकि उस बेस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो अगर आप जैसे देख सकते हैं कि द सिटीज विच बिलोंग टू द स्टेट मार्क बिलो, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज जयपुर, नंबर 2 इज जोधपुर, नंबर 3 उदयपुर एंड द लास्ट वन इज ऑल द अबव। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सिटीज के नाम तो बहुत फेमस है, ये तो सुने सुने से है ना। सो ये सारी सिटीज जो है राजस्थान में ही मिलती हैं, दे आर इन राजस्थान। ओके, सो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल द अबव इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। सो विच सिटीज बिलोंग टू द स्टेट मार्क्ड बिलो? राजस्थान में कौन कौन सी सिटीज बिलोंग करती हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। That's why all the above. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सो नेम द मार्क्ड यूनियन टेरिटरी विच वाज फॉर्म्ड इन 2019। अब कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ पर मार्क की है, जैसे यहाँ पे मार्क की गई है, जो 2019 में बनी थी। अब हमारे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड लद्दाख, थर्ड इज उत्तराखंड और फोर्थ इज हिमाचल प्रदेश। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा आंसर सही हो सकता है जो 2019 में एक यूनियन टेरिटरी मार्क जो की गई है वो फॉर्म हुई थी, कौन सी है वो? द करेक्ट आंसर फॉर इज जम्मू एंड कश्मीर। यस, ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। जो मार्क की गई यूनियन टेरिटरी है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सो नेम द कैपिटल ऑफ द मार्क्ड स्टेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्टेट मार्क की गई है और वो है आंध्र प्रदेश। दिस स्टेट इज आंध्र प्रदेश। ओके, दैट्स वाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग कैपिटल्स और स्टेट्स बहुत हमेशा याद रखें। तो आप प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस स्टेट इज आंध्र प्रदेश। अब इसकी कैपिटल हमें बतानी कि कौन सी है, ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज अमरावती, सेकेंड वन इज हैदराबाद, थर्ड इज चेन्नई और फोर्थ इज बैंगलोर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अमरावती, ए। द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती। पहले क्या था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो था वो स्प्लिट नहीं हुए थे, तब दैट वाज हैदराबाद। लेकिन अब जिस स्प्लिट होने के बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। ओके, सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके टर्म एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ठीक है। सो ये एक था आइडिया जिससे कि आपको लग जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं ऐसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो आई होप इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दीज वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, उनकी भी हेल्प करना है। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेरे साथ ये वीडियोस वगैरह पे मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।